Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे मंडी की एनालिसिस और जानेंगे कि मंडे को बाजार में क्या देखने को मिल सकता है, क्या बाजार में बड़ी तेजी आएगी या फिर गिरावट के साथ बाजार शुरुआत करेगा, और यहाँ से मैं कुछ लेवल्स हैं उसके बारे में भी चर्चा करना चाहूँगा। तो वीडियो आज की काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि तो आजकल का जो बाजार, अगर हम फ्राइडे की बाजार की बात करें तो फ्राइडे को जो बाजार था उसमें कुछ भी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। बाजार पूरी तरीके से कंसोलिडेट था। अब इस कंसोलिडेशन मार्केट में ऑप्शन बायर को ज़्यादातर नुकसान होता है, चाहे वो कॉल बाय करे चाहे वो पुट बाय करे। तो इंडेक्स में थोड़ा सा स्पेशली हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम देखते तो हैं कि भाई हर वीक यानी कि हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी तो देखने को मिलती है, बट उस दिन अगर बाजार कंसोलिडेट हो जाता है तो उस दिन हमारा पैसा जीरो होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं फोकस जो है वो इंडेक्स से हटा के स्टॉक ऑप्शन में भी रखना चाहिए। अब यहाँ पे काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि भाई मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है कि मैं स्टॉक ऑप्शन में काम करूँ, मेरे पास तो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करने के लिए 5, 7, 8, 10 हज़ार पड़े हैं और मुझे निफ्टी में बैंक निफ्टी में काम करने की तो मेरी मजबूरी है। तो दोस्तों अगर पैसा कम है तो फिर इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस केस में ज़्यादातर ये होता है कि जब भी हम निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल देते हैं बाजार कंसोलिडेट होता है, थोड़ा सा थीटा टिके हो जाता है, जिसमें जो छोटे क्लाइंट्स हैं, मतलब छोटे का मतलब जिनका फंड साइज थोड़ा सा छोटा है, उनको कई बार नुकसान देखना पड़ जाता है। बट जो ऑप्शंस यानी कि स्टॉक ऑप्शन में काम करते हैं तो उनके प्रॉफिट के चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ते हैं। हालांकि मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट हमारे पास अपॉर्चुनिटी, हमारे पास ऑप्शंस थोड़े से ज़्यादा खुल जाते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर में मैं आपको बोलूं कि भाई मान लो आपको रात को शादी पार्टी में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, आपको आप ऑफिस से आए, आपको घर में बता दिया कि भाई अभी 1 घंटे बाद हमें पार्टी में जाना है। अब आपके पास पहनने के लिए कोई अच्छी शर्ट नहीं है। अब आप शॉप पे गए, शॉपकीपर ने आपको 4 शर्टें दिखाई, बोला भाई यही शर्ट है मेरे पास पहनने के लिए, दुकान बंद होने वाली है। अब आप क्या करोगे? 4 में से आपको कोई पसंद नहीं आई, बट फिर भी आपकी मजबूरी है, कोई ना कोई आपको लेनी है, उसको पहन के जाना है। अब आप दूसरी शॉप पे जाते, वो आपको नंबर ऑफ वैराइटीज़ दिखाता, फिर उसमें आप टाइम लेके बेस्ट अपनी जो मनपसंद की शर्ट चूज़ करते और बार्गेनिंग करके आप वो शर्ट खरीद के आते। तो यहाँ पे यही फ़र्क है इंडेक्स में और स्टॉक ऑप्शंस में। होता गया कि स्टॉक्स में आपके पास नंबर ऑफ वैराइटीज़ होती है, नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं, सेक्टर्स अलग अलग होते हैं, उसमें जो बेस्ट सेक्टर का बेस्ट स्टॉक है वो आप इंट्राडे के लिए पिक करके उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो। वहीं पे अगर आप इंडेक्स की तरफ जाओ तो वही निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप निफ्टी फिन निफ्टी वही चारों चीज़ें हैं और वो एक साथ ही मूव करती हैं। तो कई बार क्या होता है, इनमें पैटर्न्स नहीं बनते तो ज़बरदस्ती कोई ट्रेड कर लेते हो, या फिर अगर पैटर्न पे ट्रेड भी कर लेते हो बट उस दिन बाजार कंसोलिडेट हो जाता तो पैसा उस टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो चाहिए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, उनको तो मैं बोलना चाहूँगा कि भाई बाजार से पैसा थोड़ा सा कमाना मुश्किल हो जाएगा आपका, कि अगर आप सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ जाओगे, काम करो उसमें, बट स्टॉक्स की तरफ भी थोड़ा सा मूव करो। तो इसलिए हम अपनी वीडियो में हम हर चीज़ की बात करेंगे, चाहे स्टॉक्स हो चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी हो, हम हर चीज़ की बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निफ्टी को ओवरव्यू देख लेते हैं। तो अभी 15 मिनट का मैंने चार्ट लगाया है और कल का जो बाजार अगर आप देखते हैं तो कल का जो बाजार था आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके का बाजार था कल। और यहाँ से अगर हम देखें तो कल जो था पूरा कंसोलिडेट था। अब इस कंसोलिडेशन में हमने भी निफ्टी की भाई पुट बाय कराई थी, बट हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। बाजार क्या था, इसी रेंज में घूमता रहा और जो 100 रुपये का प्रीमियम था, 115 का प्रीमियम था, वो हमने 100 रुपये पे क्लोज करा दिया। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे और नुकसान हो गया। भाई जब मार्केट मूवमेंट ही नहीं होगी तो नुकसान ही होगा यार, चाहे कोई भी हो। 10-15 रुपये का अगर नुकसान होता भी है तो यार वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट वहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि भाई बाजार में अगर मूवमेंट नहीं होती है तो कहीं ना कहीं आपको फिर ऑप्शंस में नुकसान हो जाता है। बट अब बात करें कि भाई अगले ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अवधि का चार्ट लगाना पड़ेगा और यहाँ से थोड़ा देखेंगे तो अभी बाजार जो है, बाजार अप ट्रेंड में जाता है, थोड़ा कंसोलिडेट होता है, फिर तेजी दिखाता है, फिर कंसोलिडेट होता है, फिर हल्की सी तेजी दिखाएगा, फिर कंसोलिडेट होगा। यानी कि बाजार जो है क्लैटर की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है। बट अभी भी बोलना चाहूँगा दोस्तों कि अभी भी कुछ पिक्चर परफेक्ट कुछ भी नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से गिरावट होगी या फिर यहाँ से तेजी आ जाएगी, 25,400 चले जाएगा, 500 चले जाएगा, ऐसा फिलहाल अभी कोई भी प्रतीत नहीं हो रहा है। मैं आपको बोलना चाहूँगा कुछ भी नहीं लग रहा, कुछ भी लेवल्स नहीं है। वहीं पे अगर मैं डेली का चार्ट दिखाऊँ तो डेली के चार्ट पे भी आपको मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट कैंडल अगर हम देखेंगे तो कहने वाले लोग ये भी बोलेंगे कि भाई डेली चार्ट पे ना ब्रेकआउट हो चुका है, अब बाजार में बड़ी तेजी आएगी और यहाँ से बाजार जो है सीधा सीधा चले जाएगा जी 25,800-900 चले जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। अब लोग ना ऐसी बातें करेंगे, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि फॉल्स ब्रेकआउट नाम की भी एक चीज़ होती है, और जब भी इतने बड़े ब्रेकआउट्स होते हैं, यानी कि इतना बड़ा कभी भी कोई रेंज होती है, वो भी डेली चार्ट पे जब भी ब्रेक होती है तो ईजिली बाजार ऊपर नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। अब लेवल्स की मैं बात कर लेता हूँ कि लेवल्स कौन से हैं। तो सबसे पहला जो कैंडल है वो हाई है 25,078 का, 25,078
28 का। मैं मोटा मोटा लिख देता हूँ, 25,100 का क्या है, एक सपोर्ट लेवल है निफ्टी का। अगर 25,100 के नीचे जाता है बाजार, मैं आपको कहना चाहूँगा मंडे को या फिर नेक्स्ट वीक कभी भी ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ से सेल अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है 25,100 के नीचे। ये क्रूशल सपोर्ट है और यहाँ से मेरे हिसाब से तो एक बार बाइंग करना बनता नहीं है। रीज़न उसका क्या है कि अगर आप देखेंगे तो लास्ट कैंडल भी जो है वो गैप अप के साथ एक डोजी कैंडल बनी है। तो गैप अप के साथ जब भी डोजी कैंडल बनती है तो वो भी एक गिरावट का कहीं ना कहीं संकेत होता है। बट अभी मैं बोलना चाहूँगा कि भाई पिक्चर क्लियर नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से तेजी आ जाएगी, ये आ जाएगी, हो जाएगी, तो सारी चीज़ें बकवास हैं। बोलना चाहूँगा दोस्तों कि बाजार अब वो नहीं है जो पहले की तरह चलता था। पहले क्या था कि ब्रेकआउट होता था, तेजी आती थी, ब्रेकडाउन होता था, गिरावट आती थी। बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादातर ये देखने को मिला है कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो उसे सस्टेन होने का थोड़ा सा टाइम दिया जाता है। बट अभी सस्टेन होने के लिए अभी हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि एक ही कैंडल बनी है। तो मेरे हिसाब से मंडे को देखना पड़ेगा कि मंडे को क्या लेवल है। बट हाँ, 25,100 का जो लेवल है वो एक क्रूशल सपोर्ट है। वो आप लिख लीजिए, पॉइंट कर लीजिए, एक्सेल शीट में लिख लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ट्रेडिंग जर्नल में लिख लीजिए। 25,100 जो है वो क्रूशल सपोर्ट है, उसके नीचे बाजार वीक है। और अभी देखते हैं कल क्या होता है, यानी कि मंडे को क्या रहता है, मंडे को क्या गैप डाउन खुलेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कि 15 मिनट के चार्ट में कैसे कैसे पैटर्न्स बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में यहाँ से मैं बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगा और इसका मैं 15 मिनट का चार्ट ही ओपन कर लेता हूँ। और 15 मिनट के चार्ट पे भी यहाँ से, या फिर मैं एक काम करता हूँ 1 आवर का चार्ट दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम का। तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी वीक लग रहा है और बैंक निफ्टी की हमने एक यहाँ पे एक मैसेज भी डाला था आपको कि भाई डबल टॉप पैटर्न बना है। बैंक निफ्टी में क्या है, डबल टॉप है और डबल टॉप के बाद गिरा भी बाजार। जब 51,400 के ऊपर चल रहा था तो हमने डबल टॉप का मैसेज डाला था, उसके बाद बाजार गिरा भी। निफ्टी नहीं गिरा बट बैंक निफ्टी गिरा। बट अभी भी कहना चाहूँगा कि ये डबल टॉप है, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक बार बाजार 51,100 तक तो आना चाहिए। 51,100 तक आएगा, फिर देखेंगे कुछ रेंज बन रही है, कुछ पैटर्न बन रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड प्लान करेंगे। हाँ, बाजार में जो तेजी है यानी कि रजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, वो है 51,400 का। 51,400 के ऊपर अगर बुलिश कैंडल बनती है तो यहाँ से तेजी आपको देखने को मिलेगी। और नहीं तो बाजार जो है अगर 51,400 के नीचे ऊपर नहीं जाता तो फिर आपको 51,000 के आसपास बाजार मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी की क्या है, ये एक रेंज है और यहाँ से ये जो सपोर्ट है वो एक बार कहीं ना कहीं टच हो सकता है। बट 51,400 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के मैंने आपको दे दिए हैं। अब यहाँ से बात करते हैं भाई स्टॉक की। अब आप स्टॉक कोई भी ओपन कर लो। सबसे पहले स्टॉक का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना। जहाँ पे भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसके साइड में आप निफ्टी 50 के 50 स्टॉक खोल लो। ज़्यादा नहीं कि भाई मेरे को इतने सारे स्टॉक है, सब नहीं देखने, फ्यूचर के स्टॉक देखो। तो आप एक्सिस बैंक का चार्ट देखो और उसको कहीं ना कहीं ट्रैक करो 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे देखो, 30 मिनट के चार्ट पे देखो, वर्ल्ड के चार्ट पे देखो, क्या कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है। जैसे एक्सिस बैंक में देखा, जैसे हमने आईटीसी में देखा, ठीक है। आईटीसी में कल क्या था, कल क्या बना था, एक हैमर देखने को मिला था। ये देखो कल एक आईटीसी में हैमर था और हैमर के बाद यहाँ से बाजार में लास्ट में तेजी देखने को मिली। तो आप ना 15-15 मिनट के चार्ट पे काम करना स्टार्ट करो। मैं आपको बोलूँ स्टॉक मार्केट बहुत ईजी है। कई लोग बोलेंगे बहुत मुश्किल है, मैं कह रहा हूँ मेरे लिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बट रिस्क मैनेजमेंट अगर आप ठीक से समझो, काफ़ी लोग इसमें कमेंट भी करेंगे अरे आप कोई ईजी नहीं है, स्टॉप लॉस करते हैं। अरे भाई स्टॉप लॉस कटेंगे। काफ़ी एक कमेंट आया था जिसमें कह रहा था यार आप तो कह रहे हो स्टॉप लॉस कटते हैं, ऐसे कैसे कट जाते हैं स्टॉप लॉस, ऐसे करके बोला। भाई सबके कटते हैं स्टॉप लॉस यार, बड़े से बड़ा एनालिस्ट है ना, बड़े से बड़ा एनालिस्ट, बड़े से बड़ा एनालिस्ट, भाई सबके असल कटते हैं। और किसी का भी अगर आप पॉडकास्ट देखते हो, किसी से पूछते हो, तो वो यही कहता है कि भाई पैसा जो बाजार में कमाया जाता है वो रिस्क मैनेजमेंट से कमाया जाता है। अभी लास्ट मंथ में हमारी एक्यूरेसी 78% थी। इस महीने की एक्यूरेसी भी हम काउंट करके उसकी शीट जल्दी आपको बूट कैंप और लंदन में भेज देंगे कि इस महीने का हमारा प्रॉफिट लॉस क्या रहा। हालांकि ये महीना हमारा बहुत अच्छा नहीं था। पहला वीक हमारा बहुत अच्छा था, दूसरा वीक अच्छा नहीं था, तीसरा वीक मिक्स था, फोर्थ वीक हमारा 3 दिन अच्छे थे, 3 दिन खराब थे। रीजन उसका क्या था, मार्केट में इस महीने बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन नहीं रहा बाजार में। गैप अप खुलता, गैप डाउन खुलता, उसके बाद कंसोलिडेट हो जाता, गैप अप खुलता, गैप डाउन खुलता, कंसोलिडेट होता। बट हमारा जो परफॉर्मेंस अच्छा था वो स्टॉक ऑप्शंस में रहा। स्टॉक ऑप्शन में मूवमेंट होती है। अब स्टॉक ऑप्शन में मूवमेंट होती है तो एटलीस्ट बाजार हिलता है तो हमारे टारगेट आने के चांसेस रहते हैं, चाहे टारगेट चाहे स्टॉप लॉस, बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आए। तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो स्टॉक ऑप्शंस में ज़्यादा है। और कोशिश करिए कि स्टॉक्स में काम करिए, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। और स्टॉक
मार्केट में पैसा कमाना बहुत ईजी है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर स्ट्रेटजी के साथ काम करें, अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ करके अगर आप काम करते हैं स्टॉक ऑप्शंस में, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाती है पैसा कमाने की। फिर से कहना चाहूँगा कि मैं अपनी जो प्रॉफिट लॉस की शीट है वो मैं भेजूंगा। रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करोगे तो पैसा कमाओगे। अगर इस मैनेजमेंट के साथ ना काम करके सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी के पीछे पड़ जाओगे, जैसे आपने उससे शादी कर रखी है कि मैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करूंगा, मैं तो 25,000 से काम कर लूंगा, मैं तो 100 लॉट से काम कर लूंगा, अगर ऐसी सोच रहेगी तो भाई कुछ नहीं होने वाला आपका। मैं आपको फिर से कहने वाला हूँ, आपका कुछ नहीं होने वाला। आप कितनी गालियां कमेंट बॉक्स पे दो, कितनी गालियां कहीं पे दो, आपकी गाली से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप अपने नुकसान के खुद ही जिम्मेदार हैं। अगर हम कोई कॉल देते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, मार्केट मूवमेंट नहीं होती तो थीटा डिके होता है, वो है। तो भाई इससे बेटर ये है कि आप फ्यूचर में काम करो। फ्यूचर में काम करने के लिए आपके पास 1.25 लाख 1.5 लाख का मार्जिन होना चाहिए, जो आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप 1.5 लाख के मार्जिन की जगह अगर आप 10,000 में काम कर रहे हैं तो भाई ऑप्शंस के थीटा का डिके का नुकसान जो है वो तो कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। तो कंसोलिडेशन मार्केट का कोई कुछ बता नहीं सकता, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई स्टॉक ऑप्शंस करो। और जितने मेरे लंदन के मेंबर हैं उनसे बोलूंगा कि भाई आप बूट कैंप में शामिल हो। बूट कैंप में स्टॉक ऑप्शंस की हम टिप्स देते हैं, तो उससे काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको फिर बताना चाहूँगा दोस्तों कि HDFC बैंक हो गया या फिर कोई भी स्टॉक हो गया, किसी को भी आपको लगाना क्या है, 15-15 मिनट के चार्ट लगाने हैं आपको। सारी लिस्ट में लगा लो, जैसे लिस्ट मैंने लगाई हुई ना यहाँ पे। तो एक बार आपने अदानी देखा, फिर HDFC देखा, IRCTC देखा, ये भी यहाँ पे आपने SBI का चार्ट ओपन करा, फिर आपने बायोकॉन ओपन कर लिया, फिर आपको चेक करा कि यार कोई पैटर्न तो नहीं बना, अच्छा ठीक है इसमें नहीं बना। बजाज फाइनेंस देखा। तो ऐसे ना लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करनी है। बजाज फाइनेंस में क्या देखोगे कि यार कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न इवनिंग स्टार या फिर शूटिंग स्टार देखने को मिला, तो उसमें आप कहीं ना कहीं क्या करोगे, एट द मनी की कॉल पुट पे काम करके देखो। ऐसे अगर आप काम करोगे ना तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है रिसर्च करने का तो आप हमारी एडवाइजरी सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। बूट कैंप ज्वाइन करना, उससे आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक ऑप्शंस की कॉल्स वगैरह हम देते हैं। जैसे कि अभी हमने लास्ट टाइम BPCL की कॉल दी थी। अब BPCL की कॉल दी थी, क्यों दी थी मैं रीज़न बताना चाहूँगा उसका। BPCL की कॉल इसलिए दी थी, रीज़न क्या कि भाई यहाँ पे ना एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, शूटिंग स्टार बनाता है, या फिर यहाँ से फिर हमने क्या करा था, सेल पोजीशन यहाँ बना ली थी 360 रुपये के आसपास। बाजार नीचे भी गया, वापस ऊपर भी गया और लास्ट में नीचे गया। तो हमारा जो टारगेट था यहाँ पे कहीं ना कहीं यहीं पे ही हमारा क्या था, टारगेट अचीव हो गया था। तो हमारा कुछ 3,000 से ऊपर का प्रॉफिट हमें BPCL में हुआ था। अब वो कैसे हुआ था, इसकी टिप्स भी हमने लोगों को दी थी। हमने सिर्फ क्या था, 15 मिनट या 30 मिनट के चार्ट को फॉलो करके हमने काम किया। तो हमारा बहुत ही सिंपल तरीके का काम है और इसी तरीके से काम करके रिटर्न जनरेट हम करते हैं। बाकी दोस्तों ये मंथ जो था वो कंसोलिडेशन से भरा हुआ था। नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि हमारा अच्छा हो। और हमारा क्या अच्छा होगा यार, बाजार अगर हिलेगा तो भाई उसमें प्रॉफिट अच्छा, अगर बाजार हिलेगा, बाजार में मूवमेंट होगी तो यहाँ पे हमारे प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी मैं को यही बताना था दोस्तों कि आपको कि आप ना कोशिश करिए 15 मिनट के चार्ट को फॉलो करिए। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे सन फार्मा हमें मिला, अब सन फार्मा हमें मिला तो सन फार्मा में क्या देखा कि भाई यहाँ पे ना डबल टॉप पैटर्न बन गया। अब डबल टॉप पैटर्न बन गया तो और लास्ट कैंडल क्या बनी, शूटिंग स्टार बनी। तो आपको देखना है कि कल फर्स्ट कैंडल बेरिश होनी चाहिए और बेरिश का लो कटे तो ये पोजीशन आपकी सेल की बनेगी, स्टॉप लॉस इसका हाई का रहेगा। दो कंफर्मेशन है, डबल टॉप प्लस शूटिंग स्टार पैटर्न। साथ साथ को हल्की सी नेगेटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल जाएंगे। आपकी एनालिसिस इस तरीके की होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने मूविंग एवरेज लगा दी, 10 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो बाय कर लूंगा, सुपर ट्रेंड लगा लिया इसके ऊपर जाएगा तो बाय कर लूंगा। ये ना फालतू की एनालिसिस है, कुछ नहीं होने वाला। आपको अगर एनालिसिस करनी है तो चार्ट की एनालिसिस करो। चार्ट यानी कि कैंडल स्टिक, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसके साथ साथ ट्रेंड लाइन की एनालिसिस करो और जो चार्ट पे दिखता है उसकी एनालिसिस करो। ये नहीं 10 तरीके की मूविंग एवरेज लगा दी, ये लगा दी। तो दोस्तों चार्ट में ना बहुत सारी तरीके की चीज़ें आती है, बट जो सबसे ऊपर रखना है वो आपको रखना है कैंडलस्टिक, क्योंकि कैंडलस्टिक क्या है, प्राइस है। तो आज की वीडियो में जो मेरे को बताना था, जो लेवल्स मेरे को निफ्टी बैंक निफ्टी के देने थे वो मैंने आपको दे दिए। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगा कि आप मिड कैप निफ्टी को भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ पैटर्न नहीं बना। फिन निफ्टी में भी देखेंगे तो फिन निफ्टी में भी ऐसा पैटर्न कोई बना नहीं है। हालांकि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के पैटर्न जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग हमसे डायरेक्टली टिप्स लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, हम टिप्स वगैरह भी देते हैं, तो आप हमारा बूट कैंप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट तभी ज्वाइन करिएगा जब आपको रिस्क मैनेजमेंट आता हो, आप हर कॉल पे ट्रेड ले पाते हो। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।